प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 से 29 दिसंबर तक होगा विंटरलाइन कार्निवाल। तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने की बैठक। पहाड़ों की रानी मसूरी में 24 से 29 दिसंबर तक होने वाले विंटरलाइन कार्निवाल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्निवाल की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कार्निवाल को भव्य बनाने और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए उन्होंने संबंधित विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में कार्निवाल को आकर्षक और भव्य बनाने के लिए शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पारंपरिक आयोजन, फूड फेस्टिवल, मोटर बाइक रैली, मैराथन, नेचर वॉक, स्टार गेजिंग, हिस्ट्री वॉक और विंटेज रैली जैसी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। 4 से बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार। प्रदेश भर में सूखी ठंड कर रही परेशान। 2 महीने से शुष्क मौसम का सीधा असर तापमान में देखने को मिल रहा है। सुबह शाम के तापमान में बड़ा अंतर है, लेकिन सामान्य तापमान में गिरावट नहीं हो रही। इस कारण से प्रदेश भर में सूखी ठंड परेशान कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री इजाफे के साथ 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री गिरावट के साथ 7.8 दर्ज किया गया। इसके उलट पर्वतीय जिले नई टिहरी में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री इजाफे के साथ 20.6 और रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 9.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 4 दिसंबर से मौसम बदल सकता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा होगी शुरू। चूका में बनेगा हेलीपैड। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। उत्तराखंड शासन ने इस हेली सेवा के लिए चूका क्षेत्र में हेलीपैड बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए लगभग 1.88 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2023 में पूर्णागिरि धाम के लिए हेली सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके बाद शासन ने चूका क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण के लिए कवायद शुरू की और अब इस जगह हेलीपैड निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर रही है। चंपावत जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 187.95 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई। प्रथम किश्त के रूप में 112.77 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है। टूटी दीवारें, लीक करती छत, ऐसे स्कूल्स में कैसे बनेगा बच्चों का भविष्य? बदहाल शिक्षा व्यवस्था बनी पलायन की वजह। रानीखेत के ताड़ीखेत क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कारचूली, ख्यूशाल कोट सहित कई विद्यालयों की बदहाल स्थिति को देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। टूटी दीवारें, जर्जर कक्षाएं, बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं। ऐसे हालातों में बच्चों के भविष्य की कल्पना भी दर्दनाक लगती है। सवाल उठता है कि जब गांव के स्कूल ही इस अवस्था में हो तो पहाड़ों से हो रहा पलायन आखिर कैसे रुके? अल्मोड़ा जिले में 1196 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें अधिकांश में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। जिले की 7,000 महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। लक्ष्य तय, प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार दिलाने पर पूरा जोर। देहरादून जिले की 7,000 से ज्यादा महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर कदम रखेंगी, बल्कि इस वर्ष लखपति दीदी भी बनेंगी। भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 7,000 से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया है। विभाग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। पिछले साल देहरादून जिले की 12,000 से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सभी महिलाओं की त्रैमासिक आय पर निगरानी की गई। ई बुक कीपर्स के माध्यम से इन महिलाओं की आय के डेटा को लोकोस ऐप पर अपलोड किया गया। चैंपियन का बेटा बोला, चालक को पीटा था, मालिक को हाथ नहीं लगाया। पुलिस के सामने दर्ज करवाई बयान। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप रविवार शाम राजपुर थाने में हाजिर हुआ और पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करवाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन की गाड़ी के चालक की पिटाई करना स्वीकारा।
और उसकी वजह बताई, लेकिन यशोवर्धन की घटना में हाथ न लगाने की बात कही। पिस्टल अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखने की बात कही। दिव्या पर 14 नवंबर की रात राजपुर रोड इलाके में हाथ में पिस्टल लिए एक कार सवार की पिटाई करने का आरोप है। कुछ दिन की रोक के बाद यूपीसीएल ने फिर शुरू किया स्मार्ट मीटर लगाने का काम। कुछ दिन के रोक के बाद यूपीसीएल ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम फिर से शुरू कर दिया। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यूपीसीएल ने मीटर बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे के मद्देनजर प्रक्रिया को रोका था। सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई टली, अब 9 दिसंबर को होगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। बता दें कि रेलवे की ओर से कहा गया है कि हल्द्वानी में उनकी 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया, जिसमें करीब 4365 अतिक्रमणकारी काबिज हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी थी। इसे लेकर हल्द्वानी में अलर्ट के साथ ही बनभूलपुरा को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया था। निर्माणाधीन मकान में दिन दहाड़े घुस गया घायल तेंदुआ, लोगों में दहशत, ग्रामीणों ने जंगल की ओर भगाया। कालाठोंगे के वार्ड नंबर 1 में जंगल से सटे इलाके में बाघ और तेंदुआ एक साथ दिखने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। एक निर्माणाधीन मकान के अंदर घायल तेंदुआ घुस गया। ये देख भयभीत ग्रामीणों ने शोर मचाया तो तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। वन विभाग की ओर से रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। रुड़की नैनीताल बस सेवा बंद, आवाजाही में भारी परेशानी, जानिए क्या है पीछे की वजह। उत्तराखंड के हरिद्वार में से यात्रियों के लिए बुरी खबर सामने आई, जहां रुड़की नैनीताल सीधी बस सेवा बंद कर दी गई। ऐसे में यात्रियों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि नैनीताल मार्ग पर 28 सीटर बसेस के संचालन की अनुमति दी गई, जबकि रुड़की डिपो के पास एसी बस उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से सीधी सेवा बंद कर दी गई है। 38 वर्षों में 33 हाथियों ने गंवाई अपनी जान, वन्य जीवों की सुरक्षा के दावों पर उठे सवाल। हरिद्वार रेंज के खड़खड़ी बीट में ट्रेन की चपेट में आने से एक गज शिशु की मौत ने एक बार फिर से वन्य जीवों की सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे और पार्क प्रशासन की ओर से अभी तक जितने भी प्रयास किए गए वो कागजों तक सिमट कर रह गए। 38 वर्षों में 33 हाथी अपनी जान गंवा चुके हैं। पार्क गठन के बाद 38 वर्षों में 33 हाथियों ने अपनी जान गंवाई है। इस घटना से ये प्रतीत होता है कि रेलवे और पार्क प्रशासन के बीच जो सामंजस्य बनाकर कार्य करने की बात कही जा रही थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। दुल्हन लेकर घर आया था प्रेमी और फिर पहुंच गई प्रेमिका, किया ये बड़ा कांड, उड़े होश। उत्तराखंड के रुड़की से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेमी की शादी की खबर सुनते ही प्रेमिका उसके घर पर पहुंच गई। दरअसल नवविवाहित जोड़ा घर पहुंचा ही था, तभी वहां प्रेमिका आधम की। मौके पर उसने जमकर हंगामा किया। इसके बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। बताया गया कि प्रेमिका शादीशुदा है, लेकिन वो प्रेमी को शादी नहीं करने देती थी। मिली जानकारी के अनुसार मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरजौली जट निवासी विवाहिता ने सोमवार को प्रेमी के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सूत्रों की माने तो शादीशुदा प्रेमिका को पता चला था कि उसका प्रेमी अपनी दुल्हन संग घर आया है। वहीं प्रेमिका ने दुल्हन के सामने जाकर हंगामा किया। इसके बाद जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की। उत्तराखंड में भीषण हादसा, 10वीं के छात्र की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित बाइक कई वाहनों से टकराई। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां नैनीताल रोड पर MBPG कॉलेज के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर कई वाहनों से भिड़ गई। घटना में बाइक सवार 10वीं कक्षा के छात्र की मौत की सूचना मिली। घटना में बालक के सिर का अंदर का हिस्सा दिख रहा है, जबकि उसका दोस्त घायल हुआ है। बताया गया कि दोनों कांट गोदाम से फूल चौड़ लौट रहे थे। इसी बीच ये दर्दनाक हादसा पेश आया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।